हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर हिमांशु मिश्रा। जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 में का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, यानी इसके दो पोर्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है। तो हम लोग कैपेसिटेंस पोर्शन में और ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर को। आज हम लोग को पढ़ना है, चूंकि पिछले कुछ वीडियो से हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। फिर हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली है। उसके बाद बेटे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के कुछ काउंटर न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। हम इसके और न्यूमेरिकल करेंगे अगर एक बार चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम कुछ ना 2-3 वीडियोस में 40-40, 45-45 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपका क्या होंगे, सारे न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको भेज देंगे तो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल। आगे चल के हम लोग अब देखना है कि अगर दो कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, और उनको हम अगर क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो किस तरीके से एनर्जी का शेयरिंग होगा। क्या एनर्जी लॉस होगी या एनर्जी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अगर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये दो चार्ज कैपेसिटर है, हम सोच रहे हैं कि इनको जोड़ दें, तो क्या जोड़ने पे एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी की गेन होगी। इस बात का डेरिवेशन हम लोग पढ़ करेंगे, और इसका हेडिंग जो है वो है शेयरिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर। इससे क्वेश्चन आते हैं, शेयरिंग ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर। ठीक है, तो हम दो कैपेसिटर ले रहे हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 है, और वो चार्ज किए जा रहे हैं V1 पोटेंशियल V2 पोटेंशियल। दैट मीन्स C1 को V1 तक पोटेंशियल तक चार्ज किया जा रहा है और C2 को V2 तक चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, लेट टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, ठीक है, C1 एंड C2 are charged by the DC source to the voltage V1 and V2 respectively। इसको लिखिए बुक में, कॉपी में, सॉरी। यानी आपका दो कैपेसिटर है, ये C1 है, इसको हमने क्या किया, V1 तक चार्ज किया, और सपोज कर लीजिए ये चार्ज जो ले रहा है वो Q1 ले रहा है ना। इसी तरीके से ये कैपेसिटर C2 है आपका, और ये V2 पोटेंशियल से चार्ज हो रहा है, Q2 चार्ज ले रहा है। बना लीजिए डायग्राम। अब चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। हाँ, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से नोट्स बना सके तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही चीज मैं आपको नोट में भी दूंगा। तो कुछ बच्चे चूंकि लिख नहीं पाते, तो इसलिए मैं नोट्स देना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम इससे बना सकते हैं प्रॉपर, तो आप इससे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये चार्ज कितना रखेंगे। पहले तो हम ये देख लें कि ये चार्ज कितना रख रहा है, ये चार्ज कितना रख रहा है, और इनकी एनर्जी क्या है और इसकी एनर्जी क्या है। तो ठीक है, तो लिखे इनिशियली, ऐसे इनिशियली करके, ऐसे चार्ज ऑन फॉर C1 लिखो, फॉर C1 चार्ज कितना हो जाएगा बेटे, क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, याद करो, C1 V1, ये इक्वेशन 1 कर लो। और एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। 3 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ CV² यूज करेंगे, तो U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर। इसे इक्वेशन क्या कर लिया जाए, 2 कर लिया जाए। इसी तरीके से प्लेट 2 की बात, मतलब कैपेसिटर 2 की बात करें, तो कैपेसिटर 2 में भी क्या होगा,
यही होगा, इस तरीके से ही फॉर्मूले आएंगे। फॉर C2 क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू Q2 इज इक्वल टू C2V2 और U कितना हो जाएगा, हाफ C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। ठीक है, अब जोड़ने से पहले बेटे Q1 और Q2 चार्जेस अलग अलग कैपेसिटर्स पे थे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और एनर्जी कितना हो जाएगी, U1 प्लस U2। तो इसको लिख लीजिए जाए टोटल चार्ज, क्योंकि हमें जोड़ने से पहले पता होना चाहिए ना कि कितना एनर्जी कितना चार्ज था, तभी तो हम जोड़ने के बाद कंपेयर कर पाएंगे कि क्या एनर्जी में लॉस हुआ या गेन हुआ। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटे, QI मतलब इनिशियल कंडीशन, Q1 प्लस Q2 और Q1 की वैल्यू क्या है, C1V1 और Q2 की वैल्यू क्या है, C2V2 रख दिया जाए। तो ये C1V1 प्लस C2V2, इसे इक्वेशन क्या किया जाए, ये 4 हो गया है, तो ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। इसी तरीके से एनर्जी U इज इक्वल टू UI मतलब इनिशियल कंडीशन में U1 प्लस U2, है ना। अब देखिए U1 की वैल्यू क्या है, 1/2 C1V1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू U2 की वैल्यू क्या है, 1/2 C2V2 स्क्वायर, और दोनों में 1/2 कॉमन है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में C1 का V1 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर। इसे इक्वेशन बेटे क्या बोल दिया जाए, 6 बोल दिया जाए। नोट करते चलिए प्रॉपरली, बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये। चलिए ठीक है, अब कैपेसिटर जब चार्ज हो गए माय डियर स्टूडेंट्स, तो उनको क्या किया जा रहा है, सेल से निकाल के आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, तो फिर से क्या होगा, चार्जेस और एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बात समझिए कि कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, जो सेल में V1 और V2 में सेल में लगा के रखा है, वहां से निकाल के आपस में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे अभी दिखाते हैं। फिर ये उनमें क्या होगा, उनमें चार्जेस और एनर्जी का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब लेन देन स्टार्ट होगा। और ये एनर्जी कब तक स्टार्ट होगा, या चार्जेस का लेन देन कब तक होता रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता रहेगा, जब तक कि उनके बीच का जो पोटेंशियल है वो कॉमन ना हो जाए। जैसे पोटेंशियल कॉमन होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, रुक जाएगा। और हम लोग उसी कंडीशन पर कैलकुलेशन करेंगे कि क्या एनर्जी का गेन हुआ है या एनर्जी का लॉस हुआ है। ये वैल्यू इक्वेशंस प्रॉपर लिखते चलिए, क्योंकि मैं इसी से क्या कहूंगा, भाई इक्वेशन 4 में क्या वैल्यू थी, इक्वेशन 3 में क्या थी, रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ आफ्टर रिमूविंग द कैपेसिटर्स from DC source, connect them in parallel to each other, parallel with each other, है ना। तो each other parallel कर दिया, connected, and after redistribution of charges, they attain a common potential।
ठीक है, तो ये कॉमन पोटेंशियल क्या करते हैं, गेन करते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। आप जैसा कि यहाँ पर देखो, ये C1 है, ये C2 है। अब इनका जो पोटेंशियल है वो क्या है, कॉमन V है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि V पोटेंशियल इसको भी मिल रहा है, V पोटेंशियल इसको भी मिल रहा है। ठीक है, ये इनके बीच का कॉमन पोटेंशियल है। अब देखिए, चार्ज पहले इस पर Q1 था, इस पर Q2 था, लेकिन जैसे ही हम इसको कनेक्ट किए तो कुछ चार्ज भाई किस पे क्या जाएगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये C1 ज्यादा या C2 हम कुछ कह नहीं सकते। हम वैल्यू सपोज कर लेंगे और जब वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली वो क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी जाएंगी तो आगे पीछे हो जाएंगे। हम सपोज कर लेंगे कि अब इस पर जो चार्ज आ रहा है वो Q1 डैश आ रहा है और इस पर जो चार्ज आ रहा है वो Q2 डैश आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। फाइनल चार्ज माय डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा Q1 डैश C1 पर क्या जाएगा, C1V, क्योंकि पोटेंशियल इसकी कैपेसिटेंस नहीं बदलेगी, क्या बदल रहा है, पोटेंशियल C1V है ना। और इसी तरीके से आपका Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2V। इसे इक्वेशन 5 हो गया था आई थिंक, तो अब इसे क्या किया जाए, 6 लिख दिया जाए। और एनर्जी चार्ज ही लिख लिया जाए। सो टोटल चार्ज, टोटल फाइनल चार्ज, लास्ट में कितना चार्ज हुआ, QF इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों ऐड कर देना है भाई। तो देखिए दोनों में V कॉमन है तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2V, ये टोटल चार्ज आ गया। अब फाइनल एनर्जी की बात करते हैं। फाइनल एनर्जी कितनी होने वाली है भाई, पहले U1 डैश क्या होगा, मतलब इस पर एनर्जी क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर के फॉर्मूले से C1 V का स्क्वायर, और इस पर कितना होगा U2 डैश हाफ C2 V2, नहीं V तो नहीं, V का स्क्वायर। इसे कॉमन करके इक्वेशन बना लीजिए 7। चलिए चलते हैं आगे बातों को समझते हुए। अब देखिए पहले जो चार्ज कंजर्वेशन रूल क्या कहता है कि जैसे प्लेट C1 जितना चार्ज लेके चला था, प्लेट C2 जितना चार्ज ले चला था, चार्जेस तो कंजर्व रहेंगी, यानी आपके चार्ज इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अलग अलग प्लेट्स पर होंगे, किसी पे ज्यादा किसी पे कम, लेकिन चार्जेस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, चलिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज के कंजर्वेशन से बेटे इनिशियल चार्ज यहां किनारे लिखते हैं क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा, QF, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे। तो इनिशियल की वैल्यू कितनी है, अगर याद करें आपके पास इक्वेशन होगा जिसमें QI लिखा होगा आपने C1 V1 C2 V2, तो वहां से आपने C1 V1 लिखा, C2 V2 लिख देंगे, और फाइनल चार्ज अभी थोड़ी देर पहले निकाला V ब्रैकेट में C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहां से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो पोटेंशियल कॉमन दोनों रखेंगे, तो V की वैल्यू निकाल दिया जाए। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 V1 प्लस C2 V2, भाई ये रहेगा ना, और इसको इसके नीचे लाना है। ये बेटे कॉमन पोटेंशियल है। अगर एग्जाम में आपसे कॉमन पोटेंशियल पूछता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा के क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसके आगे जाना है। ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2।
ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब आते हैं फाइनल एनर्जी के फॉर्मूले पे। सिंस फाइनल एनर्जी UF मतलब बेटे U1 डैश प्लस U2 डैश करके था, हाफ C1V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर, ये था ना। तो इसमें आप देखिए क्या कॉमन है, V स्क्वायर कॉमन है तो, और 1/2 भी कॉमन है, तो 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर कॉमन है। ये मैं याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। तो आपने जो इस इक्वेशन जो इसे इक्वेशन दिया उसी को बोलिए, मतलब उसी को रिकॉल करिए कि हम ले जाके V की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ये V की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ पा मतलब चीजें समझ रहे हैं, ठीक है, नोट्स मैं आपको दे दूंगा तो उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। बस बातों को समझ लीजिए कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। तो हाफ C1 प्लस C2 तो बेटे रहेगा ही रहेगा इसमें। अब V की वैल्यू जो आई है रख दें, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी होगा, डिनोमिनेटर का होगा। तो डिनोमिनेटर का जब होगा तो ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर और एक C1 प्लस C2 है, तो ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, UF इज इक्वल टू 1/2। ये C1 प्लस C2 यहां रहेगा कि नहीं, C1 प्लस C2 भाई एक बार का तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, एक बार बच रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है और कंपेयर करना है इनिशियल एनर्जी से, हमारा काम हो जाएगा। सॉल्व किया जाए तो ये फाइनल एनर्जी आ गया। इसे इक्वेशन क्या कर लें, मेरे ख्याल से 7 हम लोगों ने बनाया था, इसे 8 कर लें। क्या कर लें, 8। अब हम ये फाइनल एनर्जी है, इसको हम क्या कर दें, इनिशियल एनर्जी से। देखिए या तो हम इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करें, बात को समझने की जरूरत होगी। देखिए अगर हम इनिशियल से फाइनल माइनस करें, ठीक है, और वैल्यू पॉजिटिव आए मतलब प्लस आए, तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा। जैसे 5 में से 3 घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इनिशियल में एनर्जी ज्यादा होने का मतलब कि एनर्जी पहले ज्यादा थी और जब प्रोसेस हुआ तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब एनर्जी का बेटे लॉस हुआ कि जब पहले एनर्जी ज्यादा थी और हम कोई प्रोसेस क्या किए, परफॉर्म किया, उस प्रोसेस में एनर्जी जो आई वो फाइनल क्या आ गई, कम आ गई। तो इससे हम क्या मतलब निकालेंगे कि हमारी पहले एनर्जी ज्यादा थी और बाद में एनर्जी कम हुई। दैट मीन्स इस प्रोसेस में एनर्जी का कुछ न कुछ लॉस हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग और निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी या डेल्टा यू। तो UI माइनस UF करेंगे बेटे। UI की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोगों ने निकाला हुआ है इक्वेशन 5 में या 6 में। देखिए हाफ C1 प्लस है ना, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर हमारे पास था। ये आपकी क्या है, इनिशियल वैल्यू है। फाइनल कितना है, यहां पर है, माइनस कर दीजिए 1/2, नीचे आपका C1 प्लस C2 और ये C1 V1 का स्क्वायर, नहीं ये अब सही है, बस यही वैल्यूज में यहां रखें। अब सॉल्व करना है। देखिए 1/2 तो 1/2 एलसीएम में सही है, मतलब डिनोमिनेटर में सेम है, लेकिन यहाँ पे C1 प्लस C2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1/2 तो हमने बाहर ले लिया और C1 प्लस C2 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 इसका एलसीएम आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तो अवेलेबल है तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन इसके साथ आ जाएगा। तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में यहाँ C1 प्लस C2 माइनस ये तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। चलिए अब ब्रैकेट ओपन किया जाए, साथ ही साथ जो कटेगा उसे कटाएंगे। तो देखिए
ये C1 V1 का स्क्वायर है, तो C1 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करें, फिर इसके साथ, फिर उसी तरीके से C2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ। तो जब देखिए C1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर। आया कि नहीं? अब बारी आई C2 की, तो C2 और C1 है, तो इसको मैं फिर से C1 C2 और V1 का स्क्वायर लिखता हूं। ध्यान से देखिए, पहले मैं C1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आया, इसका इसके साथ किया तो ये आया, फिर इसका C1 V1 के साथ कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? C2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। ये सिर्फ इतना सॉल्व हुआ। अब माइनस कर रहे हैं किसको? ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करके इसे माइनस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जगह नहीं है, मैं इसी के जस्ट नीचे लिख रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा कि यही लाइन है। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा? सबको माइनस कर देगा। तो C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, तो C1 C2 V1 V2 कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और नीचे आपका बेटे यहाँ पे कर लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो C1 प्लस C2 में यहाँ पे करते रहा हूँ, जगह कम होने की वजह से। जो ये C1 प्लस C2 है, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। स्क्रीन को रोक के इसे लिख लीजिए। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। हो गया? ठीक है, अब जो कैंसिल हो उसे कटा दिया जाए। देखिए माइनस होंगे सब, ये माइनस होंगे। देखिए C1 V1 का स्क्वायर माइनस में C1 V1 का स्क्वायर, C2 यहीं पर C2 V2 का स्क्वायर होगा, ये प्लस में, और C2 V2 का भी स्क्वायर अवेलेबल है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, ये नहीं, हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास देखिए यहां पे बच रहा है C1 C2 V2 का स्क्वायर, और यहां पे क्या बच रहा है? C1 C2 V1 का स्क्वायर। तो 1/2 C1 प्लस C2 अलग रहने दो। पहली प्लेस पे क्या बच रहा है? C1 C2 V2 का स्क्वायर। यहां पे क्या बच रहा है? C1 C2 V1 का स्क्वायर। और कुछ बच रहा है? हाँ, -2 C1 V1 C2 V2। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, -2 C1 V1 एक ब्रैकेट में, C2 V2 एक ब्रैकेट में, ऐसे रहने देते, C1 C2 V1। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए इसमें C1 C2 क्या है? कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन। C1 C2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे C1 प्लस C2 ऑलरेडी है। अंदर क्या बच रहा है? V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। तो हम लोग इसे V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर -2 V1 V2 कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं? अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, तो उसको हम फॉर्मूले से क्या कर लेंगे बेटे? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये एनर्जी का क्या आएगा? फॉर्मूले का डेरिवेशन आएगा। चलिए, वीडियो की साइज बहुत बड़ी हो गई है। अगली क्लास में हम इसके वीडियो इस फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। 3-4 लाइन का डेफिनेशन, 2-3 लाइन और लिखना पड़ेगा, है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। बच्चों सबसे बता दो कि एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए क्या हो जाए, पढ़ते रहें, और कोई दिक्कत है तो पूछते रहें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।